बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान में इतिहास से अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य, इनके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो वंशावली परिवारों के इतिहास और उनके वंश का पता लगाने का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित संस्कृत के बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवन चरित्र वर्णित है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? उनके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त चलती है? इसका उत्तर लिखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था तथा उनके बारे में हमें अभिलेख में उनके समकालीन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, पल्लवों व चालुक्यों के राजा किन किन क्षेत्रों में फैले हुए हैं? तो इसका उत्तर है, पल्लवों के राज्य की राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। इसका अगला प्रश्न है, नंबर 5वां है, पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की मुख्य विशेषता। तो इसकी विशेषता लिखेंगे, नंबर पहली, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी। नंबर दूसरा है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बनाए। नंबर तीसरा, वहाँ के स्थानीय में प्रमुख व्यक्ति का ही बोलबाला रहता था। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6वां, इस काल के सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो राजाओं की सहायता करते थे। इन सेनानायक का कोई वेतन नहीं दिया जाता था तथा इनके बदले में इनको भूमिदान दिया जाता था। अगला प्रश्न है, पल्लव काल में सभा से क्या आशा था? ये अपना कार्य किस प्रकार करती थी? इसका उत्तर लिखेंगे, पल्लवों की सभा में एक ब्राह्मण रहता था जो भूस्वामियों का संगठन होता था तथा संगठन इनको सभा कहते थे और इन समितियों के द्वारा सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, मंदिरों की देखभाल आदि के कार्य किए जाते थे। अगला प्रश्न है, पल्लवों व चालुक्यों के राजाओं को किस वंश के राजाओं द्वारा समाप्त की गई? तो इसका है, राष्ट्रकूट और चोल वंश द्वारा। प्रश्न क्रमांक 9वां, प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजे सामान लेकर यात्रा करते थे? तो ये यात्रा करने के लिए इनका अलग अलग है। इसका उत्तर है, प्राचीन काल के राजा हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ जैसे बर्तन, आवास, रहने पीने का सामान आदि चीज़ों को लेकर यात्रा करते थे। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न नंबर का प्रश्न है, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है? इसका उत्तर है, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटक तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है।